गया है। मैं हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये 9 बजे का बैच है। आप अपना अपना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। माता जी प्रभु जी, थोड़ा सा आवाज दीजिए। आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? हरे पता कृष्णा प्रभु चलता है। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। क्या बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि भैया हाँ, हरि बोल। हरे जी कृष्णा। सुन रहे हरे कृष्णा। की बातें सुनाई दे हरे रही अब है। अच्छा कृष्णा। लग रहा है कि भैया हरे मंजू माता जी भी कृष्णा। है। हरी हरी। हरे एकता अग्रवाल माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ललिता मोहन गुप्ता माता जी, क्या बात है। हरी बोल हरी बोल। अच्छा लगा। सब लोग जब अपना अपना वीडियो ऑन करते हैं ना, तो चैट है सबके लिए। मेरी कक्षा में क्या है, आज एक दिन गौरव गोयल प्रभु जी थोड़ा व्यस्त है। हमारे सुमन जलान प्रभु सब उनके पास में गए हुए हैं मायापुर से, थोड़ा वो व्यस्त है। तो ठीक है माता जी प्रभु जी, अब प्रभु जी का आदेश है कि हमको क्लास लेना है, तो आपको 1 घंटा मेरे को झेलना पड़ेगा। ठीक है, आज एक दिन मेरे को झेलना पड़ेगा। कुछ नहीं समझना, कल से आपके गौरव प्रभु फिर से आ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दूसरा अध्याय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। थोड़ी देर के लिए आप सब म्यूट रह जाइए। मैं एग्जैक्टली 10:10 को आप सबको अनम्यूट कर दूंगा। आपका जो भी प्रश्न है ले लेंगे। और इस बीच में आपको अगर डाउट्स है तो आप चैट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास में ललिता माता जी है, काफी लोग हैं, सीनियर लोग हैं। सबसे पहले हमारे जो एडमिन है, को होस्ट है, वो भी लोग प्रश्न, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। चलो, प्रार्थनाओं के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ठीक है, सब लोग दर्शन कर लीजिए। सब लोग इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर, जो हम लोग सुबह सुबह दर्शन करते हैं, आरती मंगल आरती होती है टेम्पल की तरफ से, सब लोग दर्शन कर लीजिए। अभी प्रार्थनाओं के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आज दूसरा दिन है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी कीजिए, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम, राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे।
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा रामा हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम रामा हरे हरे कृष्णा रामा राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी देखो कितना अच्छा लगता है, नींद में से जाग जाते हैं, एक बार कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अल्पना सिंह माता जी हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, चैट में भी आप जो भी, आप चैट एवरीवन को रहता है, आप जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, जो भी बोलना है, आपका एक्सप्रेशन, आपका भाव चैट में लिख सकते हैं, और जिसको वीडियो ऑन करना है वो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ी देर हरे आप, कृष्ण प्रभु जी, अब मेरे धन्यवाद। को ये बोलना, कल कल आप लोग क्या सीखे, कोई भी अपने आप को, हाँ प्लीज, आप अपने आप को क्या करना है, जस्ट अपना हाथ उठाओ, कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे, ऐसा क्या दुविधा थी, अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। चलो, एक एकता मत, मैं पहले जनरली जो लोग वीडियो ऑन करते हैं और जो लोग हाथ उठाते हैं, मैं उन लोगों को पहले प्रेफरेंस देता हूँ, सो दैट वो लोग, मेरे को मालूम होता है कि भाई वो लोग जाग रहे हैं। हाँ, यस एकता मैया, तो कल क्या सीखे मैया। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं आप ब्लूटूथ में है या ईयरफोन में है, क्या है नहीं मालूम। ओके, नहीं आ रही है आवाज, ठीक है। अजय कुमार प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद। कल क्या सीखे, जल्दी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। कल क्या सीखे। कल सीखे किस प्रकार अर्जुन अपने सगे संबंधी को अपना मान रहा था, जो कि वो अपना है अच्छा नहीं। जो भी दुष्ट है उसको अच्छा अपने कर्म के हिसाब से सजा मिलता है, ये अपना कर्म करते ही रहना चाहिए। अच्छा, वाह, कर्म के बारे में मालूम हो गया कल। अच्छा, राइट, ओ हरि बोल। ओम प्रकाश प्रभु कल क्या सीखे, अर्जुन क्यों लेना नहीं चाह रहा था, जल्दी बोलिए, कुछ तो बोलिए, ये ब्लूटूथ निकाल दे के बोलिए, ईयरफोन निकाल के बोलिए, नहीं चलेगा, नहीं हरे आएगी मेरे को कृष्ण आवाज। हरे कृष्णा पूजा मैया बोलिए। प्रभु प्रभु जी, हमने सीखा कि किस तरह भगवान के मुख से गीता निकली, और हाँ। हमारे जो मन में जितने भी सवाल थे कि ऐसा हम्म क्यों करना है, ऐसा किस लिए हम्म करना है, तो हमारे ही मन के सवाल अर्जुन ने पूछे हैं कृष्णा से, और कृष्णा ने हमारे उन सभी जवाबों का निवारण किया और हमें बताया है कि किस तरह से हमें अपनी मतलब ये सब चीजों से बंधन मुक्त होना है। 100%, वेरी एक्सलेंट पूजा मैया, वेरी एक्सलेंट। और कौन है अभी, अजय प्रभु। अजय प्रभु आंसर दे दिए, अभी तक कोई थे ना, कहाँ चले गए आप। देखो, आप देखो, एक बार जो वीडियो ऑन रहता है वो सामने दिखते हैं, वरना पीछे पीछे रहते हैं। तो कहाँ ओम प्रकाश प्रभु थे क्या वो अभी तक, जल्दी से क्या कारण था, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, जाने दो, मैं चार्ट में पढ़ लूंगा, छोड़ दो। लड़के भी वो सब कुछ खो देंगे प्रभु जी, इसलिए नहीं हमको ये बताया गया, लड़ने में कुछ नहीं मिलेगा, और अपने संबंधियों की वजह से वो लड़ना नहीं चाह रहा। प्रियंका माता जी बोल रहे हैं, और पाप लगेगा बोल रहे हैं पंकज प्रभु, पंकज भरद्वाज प्रभु, दया भी आ गई, हर्षवर्धन प्रभु बोल रहे हैं। परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है माता जी प्रभु जी। सब लोग, कोई आनंद नहीं मिलेगा प्रभु, पूरे कारण आप लोग जो बोल रहे हैं करेक्ट है। एक कारण आज के अध्याय में भगवान को अर्जुन बोलता है, क्या बोलता है, हे भगवान। यस, परफेक्ट आंसर है माता जी प्रभु जी। अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, को-होस्ट मेरा पीपीटी दिख रहा है ना माता जी, स्वाति माता जी, गीता का सारांश। यस, जी प्रभु जी, दिख रहा है। तो ये जो अध्याय है थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, पूरी भगवत गीता में ये अध्याय बड़ा है, और 18वां अध्याय थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो भगवान पूरा, वैसे तो पूरा सार भगवत गीता में जो जो बोलना था आज भगवान पूरा बोल देंगे, ठीक है ना। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे 10:10 पे ये अध्याय खत्म करने की, ठीक है। तो दया, पहला कारण क्या था, अर्जुन के मन में दया आ गई, कैसा मारू मेरे लोगों को, युद्ध के भूमि में वो ठहर गया। भगवान बता रहे थे देखो कौरवों को देखो, भगवान जो बता रहे थे अर्जुन वो नहीं देख रहा था। अर्जुन, भगवत गीता माता जी प्रभु जी किससे स्टार्ट हुई, एक अंधे व्यक्ति से स्टार्ट हुई। क्यों स्टार्ट हुई, कि हम सब जीवन में अंधे हैं, हमको क्या करना क्या नहीं करना हमको नहीं मालूम।
अर्जुन को जब बताया गया, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखा गया और बोला गया, अर्जुन देख लो, तुमको जिसको देखना है देखो। अर्जुन किस में आ गया? अर्जुन के मन में क्या आ गई? दया आ गई। अर्जुन क्या देख रहा था? भगवान की माया को देख रहा था। भगवान जो बता रहे थे अर्जुन नहीं देख रहा था। अर्जुन के मन में क्या आ गई? दया आ गई। अर्जुन को क्या दिख रहा था? कोई आनंद नहीं मिलेगा मेरे अपने परिवार वालों को मारकर, और मेरे को पाप लगेगा मेरे गुरु को मारकर, मेरे पितामह जिनके गोद में मैं खेला हूं उनको कैसा मारूं। अब अर्जुन असमंजस की परिस्थिति में ये अध्याय में पढ़ने वाला है और बोल रहा था कि मेरे को पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। हाँ, ये परिवार की परंपराएं क्या होती है? बड़ों को छोटे रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनके आज्ञा को स्वीकार करके मानना चाहिए। अब मैं उनके ऊपर हाथ चलाऊंगा तो ये क्या है? ये तो टू मच है, मैं नहीं करूंगा ऐसा। वो असमंजस परिस्थिति में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। हमारे जीवन में भी माता जी प्रभु जी गीता हमको क्या सिखाती है? सिर्फ पैसे वाला बनना, जीवन में कामयाब होना, गीता पढ़ो नहीं। गीता वो सिखाती है, देखो बेटा गीता सीखे, आप जब गीता सीखेंगे, जब जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, आप हारते रहेंगे, जब आप टूटते रहेंगे, जब आपको क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता, तब भगवान बोलते हैं तू हार रहा है ना, गीता पढ़ ले, हार में जीतना कैसा मैं सिखाऊंगा। आज हर कोई हारता, जब जैसे ही बिजनेस में हार गया सुसाइड कर लेगा। कॉफी डे का ओनर मर गया। देखो बच्चे भी आजकल आईआईटी पढ़ रहे हैं, सुसाइड ज्यादा, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, सब मर रहे हैं। क्यों? उनके पास में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हम बच्चों को तो क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर, बाद में बड़ा हो गया बच्चा, कमाई कर, बाद में बच्चा बूढ़ा हो गया, दवाई ले चला जा। पढ़ाई कमाई दवाई जीवन खत्म। लेकिन वास्तविकता आध्यात्मिक ज्ञान जिसको होता है माता जी प्रभु जी, वो बदल जाता है, क्योंकि भगवान अब बदलते हैं। ये अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है। ध्यान पूर्वक मैं उनके उतना तो अच्छा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। सेवा तो सेवा है, देना है, सेवा दिया गया है तो करना ही है। तो ये तो मैं लेवल 1 में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। पहला श्लोका क्या बोलता है, दूसरा श्लोका क्या बोलता है, ये सब हम लोग लेवल 2 में डिस्कस करते हैं, छोड़ दीजिए। तो चलो ठीक है। मैं एक्चुअली मेरे बैच में, सुबह के बैच में मैं बहुत सारे कथाओं के साथ में जाता हूँ, लेकिन अब ये रात का सफर है, जल्दी सो जाते हैं। तो वास्तविकता हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए माता जी प्रभु जी? हम जब एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ, जब हम लोग पति पत्नी में क्यों झगड़ा हो रहा है हमको नहीं मालूम। पत्नी को क्या चाहिए हमको नहीं मालूम, पति को क्या चाहिए पत्नी को नहीं मालूम, इसलिए क्या हो रहा है? दोनों में झगड़ा हो रहा है। वास्तविकता दोनों को भी नहीं मालूम एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए क्यों, एक्चुअली हम लोग बच्चों को जन्म क्यों दे रहे, दोनों को भी नहीं मालूम, क्योंकि हमको बताया नहीं गया प्रभु जी। वास्तविकता हमको गर्भदान संस्कार नहीं मालूम, हमारे को संस्कार भी रहते क्या ऐसा, शादी के पहले भी कुछ संस्कार रहते क्या, शादी के बाद में भी कुछ संस्कार रहते क्या, ये हमको कभी सिखाया ही नहीं गया। वास्तविकता में हम कौन है हमको नहीं मालूम। एक बेटा समझ रहा था 9 महीने मेरी माँ मेरे को पाली, माँ बोलती थी तू तो मेरा बेटा है, पिता बोलता है तू मेरा बेटा है, पत्नी बोलती है तू मेरा पति है, अल्टीमेटली पत्नी को पति बोलता है तू तो मेरी पत्नी है, क्योंकि मैं तेरे को ब्याह के लाया हूं। लेकिन वास्तविकता जब मर जाते हैं अग्नि बोलती है। आज कृष्णा बुक में हम लोग यही बोले, सुबह के लेवल वन के क्लास में यही डिस्कशन चला, तो अग्नि बोलती है क्या? बेटा तू मेरा है, इतने दिनों तक तू समझ रहा है तू इसका है, तू उसका है, दादा परदादा हर रिश्ता तू अपने आप को अपना समझ रहा था, लेकिन वास्तविकता तू किसी का नहीं है बेटा, तू किसका है? अग्नि बोलती है मेरा, अगर दफना दिया गया धरती बोलती है तू मेरा है, तू सामान मेरा है। वास्तविकता भगवान बोल रहे हैं, ये भगवत गीता आज पहली बार भगवान किससे आरंभ करते हैं? हम कौन हैं, हम कौन है, हमारी वास्तविकता क्या है, क्या हम शरीर है, हम आत्मा है, वो ज्ञान से भगवान आरंभ करते हैं। तो अर्जुन बोलता है, क्या बोल रहा है अर्जुन? कथम विश्वम हम सांख्ये द्रोणम चा मधुसूदना, वो बोल रहा है, अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे युद्ध भूमि में मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति को उलट कर बाण चलाऊंगा,
अगर वो बाण चलाए तो मैं मरने के लिए सिद्ध हूं, निहत्था मर जाऊंगा, लेकिन मैं उनको उल्टा बाण नहीं चलाऊंगा, प्लीज मैं नहीं करूंगा। फिर अर्जुन बोलता है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भूंक्तान। वो बोलता है ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है, उन्हें मैं मार के जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा समझ रहा हूं। ये गुरु अपने बेटे से ज्यादा, अश्वत्थामा से ज्यादा मेरे को देखते थे। वो प्रण लिए कि मैं अच्छा सा धनुर्धारी बनूंगा, आगे जाके अच्छा सा मैं बाण चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मेरे लिए वो एकलव्य का अंगूठा भी ले लिए। देखो मैं मेरे गुरु को नहीं मारूंगा। अर्जुन की परिस्थिति क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। अर्जुन किस परिस्थिति में पड़ गया कि ना चेद विद्मः कतारम नागरियो, ना वो बोल रहे हैं यद्वा जय में, वो क्या बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, हे भगवान मेरे को ये नहीं मालूम। मैं उनको उनके हाथों में मर भी गया, मरना स्वीकार करना या नहीं मरना मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा मैं कंफ्यूजन में हूं। जब कभी भी हम कंफ्यूजन में होते हैं तो भगवान ये श्लोका में हमको सबको क्या बोले हैं, देखो माता जी प्रभु जी, टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। क्या अर्जुन ने क्या किया, जब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, तो भगवान जो बताए वो रास्ते को स्वीकार करा। भगवान के लिए वो अपने परिवार को, अपने भीष्म पितामह को, गुरु को, सबको मारने के लिए सिद्ध हो गया, रेडी हो गया। 18 अध्याय के बाद में जब भगवान मिल रहे हैं शास्त्रों में, एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं आप सबसे, जो लोग हाथ उठाए हैं वो लोग बोलना कि जो लोग भगवान जब मिल रहे हैं, एक हाथ में भगवान है और एक हाथ में माँ है, एक हाथ में भगवान है एक हाथ में पिता है, तो ऐसा कहाँ पे हुआ हमारे शास्त्रों में कि जब भगवान मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या करा, अपनी माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, सब परिवार को छोड़ दिया। ऐसा कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? अजय कुमार प्रभु, पूजा माता जी, जल्दी से अनम्यूट करके बताओ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ब्लूटूथ में लगाए क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं ब्लूटूथ नहीं लगा है। हाँ, ऐसा एक महावीर थे, एक गौतम नाम, बुद्ध थे, अच्छा गौतम बुद्ध थे, अच्छा, और अर्जुन ने भी ठीक है वही ठीक है, भगवान के कहे। नहीं अर्जुन तो अब अर्जुन का हम देख रहे हैं, अर्जुन को छोड़ दो। अच्छा, हाँ, रवि तिवारी प्रभु, भगवान यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई हमारे शास्त्रों में, हमारी कहानियों में, रामायण में, महाभारत में ऐसा कहीं तो भी हुआ क्या कि हाँ भगवान मिल रहे हैं? कौन, बोलो। सत्यनारायण कथा में एक वर्णन है, एक कहानी आती है, तुंगध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर के भगवान को पाया। यस, हरि बोल। हाँ, कई लोग है प्रभु, और नामदेव परिवार प्रभु, भगवान जब मिल रहे थे, और क्या है प्रमुख कथाओं में भगवान यहाँ पे मिल रहे हैं, परिवार को कोई छोड़ा गया क्या? नामदेव प्रभु, आप जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो ऐसा लगता है आप जाग रहे हैं, वरना मैं डेफिनेटली सोच विचार करूंगा, क्योंकि मैं सुबह में जागने वाला हूँ, सुबह की क्लास लेने वाला हूँ। तो आप लोग, मैं ये समझता हूँ कि रात में सब सो जाते हैं, तो इसका मतलब आप बोलना पड़ेगा। आप बोलो, नामदेव प्रभु मैं आपका नाम लिया हूं, कुछ तो बोलो। नहीं बोल रहे हैं। प्रयाराण शर्मा प्रभु, क्या नाम है पता नहीं। हाँ, हरे कृष्णा। एक तू मच हो जा रहा है, इससे तो अच्छा मैं पूछना गलत कर रहा हूँ क्या? प्रहलाद, हरिश्चंद्र जी, राजा ध्रुव, विभीषण, हरिश्चंद्र, परफेक्ट आंसर चैट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं चैट देख लिया करूंगा आपसे। हाथ में हाथ उठा के आपको बोलने का मैं चांस दे रहा हूं, आप बोलने के लिए झिझक रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, ये परफेक्ट आंसर चैट में आए हैं। तो जब भगवान मिल रहे हैं, पिता ने पिता का साथ छोड़ दिया, पुत्र कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? भगवान मिल रहे थे, हरि का नाम लेते गए। वो बोले मेरे को पिता नहीं चाहिए, जो अपने आप को भगवान मानता है ऐसा पिता नहीं चाहिए, तो वो पिता को त्याग दिए।
देखो माता जी, बड़ा भाई छोटे भाई को त्याग दिया, रावण को त्याग देके विभीषण क्या प्राप्त कर लिया? हाँ, राम जी को। रावण कितनी कठोर तपस्या करा कि मेरे को प्रभु सोने की लंका होना, तो वो कठोर तपस्या करा। और वही विभीषण क्या करे, सिर्फ राम जी के चरण पकड़ लिए। मात्र चरण पकड़ने से राम जी, अभी युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, राम जी बोले मेरे भक्त, तू मेरे शरण में आ गया, तेरे को मैं लंकेश बना दूंगा, सोने की लंका मैं तेरे को दे दूंगा। अभी युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ। भगवान उतने दयालु है। मात्र वो समझ गए कि भैया मेरे को मेरा बड़ा भाई नहीं चाहिए, आप चाहिए। और कौन है? और वेरी एक्सलेंट, बलि महाराज, शुक्राचार्य। गुरु वो होता है जो हमको भगवान से मिलाना चाहिए। अगर गुरु हमको भगवान से नहीं मिला रहा है तो हमको गुरु को भी त्यागना चाहिए, गुरु को भी त्याग देना चाहिए। बलि महाराज क्या करे, अरे गुरु बोल रहे थे तेरे सामने वामन अवतार में कौन आया मालूम? स्वयं भगवान आए हैं, 3 पग की भूमि में तेरा सब कुछ खींच के ले लेगा, छीन लेगा। नहीं, वो बोलने लगे मेरे सामने भगवान आए हैं, इससे बढ़ के और मेरे को क्या खुशी मिलेगी? मैं गुरु तुमको त्याग दूंगा, लेकिन भगवान की आज्ञा मैं मानूंगा, भगवान की आज्ञा स्वीकार करूंगा। तो ये है माता जी, प्रभु जी, हमको आज अर्जुन की भी यही परिस्थिति है। क्या परिस्थिति है? क्या करूं क्या ना करूं? तो अर्जुन ने क्या किया? आप सब लोग अनम्यूट कीजिए, जितने भी क्लास में हैं आप सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही आप पढ़ना है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ना। मेरे को मालूम है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको पूरे 700 श्लोक आते हैं भगवत गीता के, 18,000 भागवत के भी श्लोक आते हैं। मेरे को नहीं आता है, मैं सबको लेके चलता हूँ मेरी नाव में, ठीक है ना? तो मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जहां पे रुकता हूँ आप वहां पे रुकना है, मेरे से पहले नहीं पढ़ना है, मैं पढ़े बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चंद थोड़े से कंडीशन है। हाँ, प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यस, जिसके पास में पीछे बैकग्राउंड में नॉइस आता है वो लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, तो पूरी क्लास को डिस्टरबेंस होता है। जहाँ पे शांत वातावरण है वो लोग अनम्यूट करो। कई और आगे श्लोक आएंगे, मैं आपको सबको विकल्प दूंगा, लेकिन वो लोग एक के वजह से दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे, अर्जुन ने समर्पित कर दिया। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो अर्जुन क्या करने लगे, हे भगवान शिष्यास्ते हम शादीमाम त्वं प्रपन्नम। हे भगवान, अब मेरे कर्पण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मेरे को बोलो ना आप। अब आपका मैं क्या हूं, शिष्य हूं और आपके शरण में आया हूं, कृपया मुझे उपदेश देना, मेरे को क्या सही है क्या गलत है। हे भगवान, आप मेरे को बोलो ना। देखो माता जी, प्रभु जी, जब कभी भी हमारे को ऐसी परिस्थिति आती है, हम कभी भी किसी को पूछते नहीं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं। जो हम कर रहे, मेरी मर्जी, माई वे इज हाईवे, मैं जो करूंगा वो ही सही है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान के शरण में जाके भगवान को ही अपना गुरु मान लिया और पूरी तरह से समर्पण के साथ में बोल रहा है, हे भगवान मैं आपके शरण में आ गया हूं। अब भगवान भी क्या करे हैं, अब तक वो साख्य रस, अपने आप को फ्रेंड समझते थे, दोनों मित्र थे, लेकिन अब जैसे ही अर्जुन बोल रहे थे मैं आपको गुरु स्वीकार कर लिया, तो भगवान मुस्कुरा के भगवान बोलने लगे, यस ठीक है अर्जुन, तुम मेरे को स्वीकार कर लिए, अब मैं भी गुरु बनने के लिए रेडी हूं। तो माता जी, प्रभु जी, गुरु वास्तविकता में वो होता है जो भगवान से जोड़ता है। तो वैसे ही हमको ये मालूम होना चाहिए कितने प्रकार के गुरु होते हैं। तो गुरु 5 प्रकार के गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं, जैसे कि हमको शिक्षा देते हैं, ABCDEFGH, हमारे माँ बाप हमको शिक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु है।
फिर बाद में और कौन रहते हैं प्रभु? और एक गुरु कौन रहते हैं? पद प्रदक्षक गुरु। जैसे कि हमको जो गुरु से मिलाते हैं, वो जो हमारे रास्ता बताते हैं, वो पद प्रदक्षक गुरु है। ये दूसरे गुरु। और तीसरे गुरु कौन रहते हैं प्रभु? तीसरे गुरु स्वयं जो दीक्षा देते हैं, दीक्षा दे के गुरु से जो मिला देते हैं, वो गुरु है। देन फाइनली और कौन रहते हैं? जो हृदय में बैठा हुआ कौन है? चैत्य गुरु, जो परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में बैठते हैं। मैं जब बोलता हूँ नोट्स लेके बैठना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखना पड़ेगा। कभी कभी मेरे रिकॉर्डिंग नहीं रहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा तो चैत्य गुरु बन के परमात्मा कहाँ पे बैठते हैं? हृदय में बैठते हैं। क्या सही है क्या गलत है वो हमको बताते हैं। गुरु के भी प्रकार होते हैं। आजकल क्या हो गया, कलयुग में गली गली पे गुरु आ गए हैं, हमको नहीं मालूम। हम हर एक को गुरु मानते हैं। जो भी ज्ञान देता गुरु वही हमारा गुरु है। जो अच्छा बात बोलता है, यूट्यूब में कुछ अच्छा लेक्चर आ गया, वो हमारा गुरु बन गया है। हमको ये समझना चाहिए क्या ये मेरे को मेरे भगवान से मिलाएगा क्या? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु का लक्षण वो है, गुरु हमको यहाँ से, हम लोग अज्ञान में हैं। आज मैं पहला बार हम लोग क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। मैं अज्ञान में गिरा हुआ हूं, मेरे को क्या करना क्या नहीं करना मेरे को नहीं मालूम। वो गुरु वो होता है अज्ञान के अंधकार में से हमको कहाँ लेके आता है? बाहर प्रकाश की ओर लेके आता है। तो अब और आगे बढ़ेंगे माता जी प्रभु जी। पहली बार अब जैसे ही भगवान को बोला गया, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान मान लिए, यस तुम अब से यहाँ से शिष्य है, मैं तुमको अब यहाँ से क्या करूंगा? मैं अब तुमको क्या करूंगा? मुस्कुराते हुए वो बोल रहे हैं, क्या अर्जुन कैसा माया में आ गया है? क्या बोल रहे हैं? तम उवाच ऋषिकेशा, वो बोल रहे हैं प्रसन्ना इव भारतः सेनयोर उभयोर मध्य। वो बोल रहे हैं हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण मानो हंसते हुए ये शब्द बोले, हंस रहे हैं। गुरु कभी भी डांटता नहीं। हम हमारे बच्चों को थोड़ी भी गलती हो गई डांटते हैं मारते हैं, लेकिन उनको समझाते नहीं, बेटा ये चीज सही है ये चीज गलत है, थोड़ा अच्छा सा समझाना, शास्त्रों के एग्जाम्पल देना, रामायण के और महाभारत के। हम वो सब हमारे पास में समय नहीं है। हम बच्चों के हाथ में क्या देते हैं? सेल देते हैं। अब समझा रहे हैं। पहली बार भगवान बोलना जब आरंभ करे, ये पहला श्लोका है भगवान का। ऐसे तो ज्ञान यहाँ से स्टार्ट हुआ। वैसे तो थोड़ी देर पहले ही भगवान बोलना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग यानी शरीर अलग है आत्मा अलग है। शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, वो ज्ञान को सांख्य योग बताया गया। तो वहां पे हम लोग अब देखेंगे पहला श्लोक आपके सामने। असोष्यान अन्वसोचस्त्वाम प्रज्ञावादां च भाससे गतासुम अगदासुम च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना मृतक के लिए शोक करते हैं। देखो अर्जुन तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? ये तो अधर्मी है। ये लोग अधर्मी है। एक पंडित व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति कभी शोक नहीं करता, या तो जीवित लोगों के लिए वो खुश नहीं होता, मरने के उपरांत कोई रोता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो शरीर नहीं है आत्मा है। अब भगवान आत्मा का ज्ञान, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं माता जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक सुनना। पहली बार यहाँ पे श्लोका में क्या बताया गया? श्री भगवान वाच, यानी पूरी भगवत गीता में भगवान को, कृष्ण भगवान को भगवान कहकर ही संबोधित किया गया। क्यों? 28 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे भगवान को कभी भी ये नहीं बोला गया कृष्ण उवाच। अर्जुन को बोला गया अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र को बोला गया धृतराष्ट्र उवाच, संजय को बोला गया संजय उवाच। भग यानी भगवान के कुछ ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य विष्णु पुराण में बताए गए। भगवान हर किसी को नहीं बोलना। भगवान वो होता है जिसके पास में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य यशो चैव सन्नाम भग इति गणाम।
वो बोल रहे हैं जिसके पास में क्या होता है, ये सब भग यानी ये सब ऐश्वर्य रहते हैं, जिसके पास में ताकत, जिसके पास में शौहरत, जिसके पास में दौलत, जिसके पास में ज्ञान, जिसके पास में सुंदरता, त्याग। देखो भगवान कृष्ण के पास में बचपन में 7 साल की उम्र में क्या उठा लिए, गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं उठाए, पूरे 7 दिन तक उठाए माता जी प्रभु जी, और 7 रात कंटिन्यू उठाए। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान का एक ये ज्ञान भगवत गीता 45 मिनट में बोला गया युद्ध के स्थान पर, लेकिन आज बाहर विदेशों में जगह जगह भगवत गीता पे क्या हो रहा है, डिबेट चल रहा है। भगवत गीता पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका गूढ़ रहस्य। भगवान का ज्ञान ऐसा होता है, भगवान कितने सुंदर होते हैं। और देखना और देखना और देखना, उतनी सुंदरता जो भगवान में है और किसी में भी नहीं रहती है। माता जी प्रभु जी, भगवान का त्याग का भाव भी बहुत होता है। जैसे कि भगवान थे राजा द्वारकाधीश, क्या बन गए, सारथी बन गए। तो हमारे पास में हम करोड़पति बन जाते, अगर हमारा मित्र बोलता भैया तू जरा मेरी कार चला ले, चलाते क्या, नहीं चलाते। तो ये जितने भी हीरा मोती सोना चांदी सब छोड़ के जाते हैं, किधर जाते हैं, सिर्फ ये सबका ओनर कौन है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम है। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक भोलता है कि भगवान ही ये सब चीज का भोक्ता है। वैसे ही हमको समझना चाहिए भगवान हमको क्या है। तो फाइनली हम भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान को भारत देश में प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग है। कोई बोलता है ज्योति, आप क्या करना मालूम, आंख बंद कर लो, प्रकाश, यहां से प्रकाश को देखो, प्रकाश के ऊपर ध्यान करो, देन फाइनली तुमको ब्रह्म में लीन हो जाते तुम। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं क्या करना, जंगल में जाओ, गुफा में बैठ जाओ, आंख बंद करो, हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा का ध्यान करो। माता जी प्रभु जी, ब्रह्म में लीन होना, परमात्मा का ध्यान होना, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट है। पूर्ण सत्य क्या है, भागवतम में बोला गया, वेदांति तत्व विदस्तत्वम यज्ञात्वाम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। यानी बोल रहे हैं परम सत्य को जानने के 3 रास्ते हैं। एक है ब्रह्म का माध्यम है, परमात्मा का माध्यम है, और सबसे आसान और सबसे परफेक्ट सटीक रास्ता क्या है, भगवान का साकार रूप, जिसको हम लोग पूजा कर सकते हैं, जिसकी हम लोग सेवा कर सकते हैं, वो भगवान का रूप। ठीक है ना माता जी प्रभु जी। एक गांव में क्या हुआ, एक गांव में पहली बार ट्रेन आ रही थी। ट्रेन आ रही थी, गांव के मुखिया सरपंच 10 लोगों को बोले ध्यान पूर्वक सुनो, मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ ना। तो गांव के सरपंच बोले भाई आप 10 लोग जाओ, ट्रेन कैसा है पता करके आओ। तो ट्रेन जैसे ही आना आरंभ हुआ, पहले ट्रेन की लाइट देखे, 4 लोग भागे भागे भागे, साहूकार सरपंच हम लोग ट्रेन देख के आ गए। बोलो ट्रेन कैसा है, ट्रेन प्रकाश है। हर कोई क्या समझने लगा, ट्रेन प्रकाश है, ये खुश हो गए। लेकिन जो 6 लोग बाद में रुके हुए थे, वो रुके हुए ही थे। उस वजह ट्रेन आके रुकी, डब्बे के पीछे डब्बे, डब्बे के पीछे डब्बे, ट्रेन देखे, और 4 लोग भाग के सीधा भागे 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 चले गए गांव में। वो बोलने लगे हमने ट्रेन को देखा, हमने ट्रेन को देखा। ट्रेन कैसी है, सामने लाइट है, इंजन है, पीछे जो है सो डब्बे है, सेम ट्रेन सांप के वैसा है। गांव वाले बोले तू बोला करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर दिया बेटा। लेकिन वास्तविकता में लास्ट में 2 लोग बच गए। वो 2 लोग ट्रेन के अंदर चढ़ के देखने लगे, अच्छा ट्रेन में एसी का कंपार्टमेंट है, अच्छा ट्रेन में सो सकते हैं, अच्छा ट्रेन में टॉयलेट्स है, अच्छा ट्रेन में ड्राइवर है, ट्रेन में इंजन है, ट्रेन में लाइट है, ट्रेन में सब फैसिलिटी है। देन गांव वालों को जाके बोलने लगे ट्रेन के बारे में पूरा वर्णन करे। तो माता जी प्रभु जी, सिंपल प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, तीनों भी करेक्ट बोले, लेकिन तीनों में से कौन परफेक्ट आंसर दिए? यस, शिवांगी शर्मा माता जी। यस गुरुजी, उन्होंने जिसने लास्ट तक देखा और उसने पूरा एब्जॉर्व किया कि ट्रेन कैसी है, उसने उसके बारे में जानकारी ली, तब उसने उसका वर्णन अच्छे से किया।
हरी बोल, क्या बात बोले हैं, परफेक्ट आंसर। और किसी को पूछने का चांस ही नहीं दिए। पूजा माता जी आप हाथ मत उठाइए तो क्योंकि लास्ट में जो आया है वो ही करेक्ट बोला है ना। तो आज भगवान के बारे में कई लोग क्या करते हैं, भगवान से जो प्रकाश निकलता है वो बोलते हैं हमको ध्यान करना चाहिए किस पे, प्रकाश पे। हमको ध्यान करना चाहिए किस पे, वो रोशनी पे। बाद में हम लोग रोशनी में मिल जाएंगे। ये ज्ञान अधूरा है। फिर बाद में थोड़े लोग बोलते हैं भगवान क्या है, परमात्मा है, अपने अंदर ही देखो, अपने अंदर ही झांको, भगवान अंदर बैठा हुआ है। ये भी अधूरा है, क्योंकि भगवान की हम सेवा नहीं कर सकते हैं, भगवान को देखे नहीं, आदान प्रदान कुछ भी नहीं होता है। परफेक्ट नॉलेज क्या है, जो हमको हमारे आचार्य, हमको हमारे गुरु बताते हैं। देखो भगवान का एक सुंदर साकार रूप है जिसकी हम लोग सेवा कर सकते हैं। ये परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मानने को स्वीकार करते हैं। भगवान निराकार है, ये सब अधूरा नॉलेज है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं भगवान के बारे में, जैसा सूरज को देखते हैं, हम क्या समझते हैं, सूरज कैसा है, सूरज प्रकाश है। प्रभु जी क्या सूरज प्रकाश है क्या? नहीं। सूरज को और अच्छा सा देखो, सूरज एक प्लेट, एक थाली के वैसा दिखता है। नहीं। क्या सूरज थाली है क्या, थाली के वैसा है क्या? नहीं। सूरज के अंदर जब जाएंगे तो सूरज एक सूर्य लोक है, सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। जैसा हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, सूर्य में, अग्नि के बगैर, अग्नि में रहने वाले कोई लोग हैं जहां पे सूर्य देवता रहते हैं। सूर्य देवता का पूरा परिवार रहता है। सूर्य देवता जिनका नाम विवस्वान है वो वहां रहते हैं। तो ये परफेक्ट नॉलेज है, ये परफेक्ट नॉलेज है। अब हमको समझना, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। भगवान और क्या बोले, भगवान बोल रहे हैं देखो अर्जुन, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। किसके बारे में? ये देह कैसा है ना, उसके बारे में भगवान और ज्ञान देंगे। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। भगवान बोल रहे हैं बेटा, तेरा शरीर क्या है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, यानी बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बढ़ता है, बड़े बाद में कुछ काल वैसे ही रहता है, कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं। वो पदार्थ से फिर हमारा शरीर क्या होता है, बूढ़ा छिन्न हो जाता है, बाद में हम टाटा बोल के चले जाते हैं। भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे, बेटा तेरा निरंतर तेरा शरीर परिवर्तन हो रहा। आप अपने बचपन के फोटो निकाल के देखो, आप कैसे थे, अब आप कैसे लग रहे हो। आप तो वही है, शरीर बदल रहा है। भगवान वही बोल रहे हैं, बेटा तेरे अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसके बारे में मैं तेरे को समझा रहा हूं। भगवान और क्या बोल रहे हैं, ना जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोल रहे हैं बेटा, तेरे अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है ना, आत्मा का किसी भी काल में ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वो क्या है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। भगवान पहली बार, देखो माताजी प्रभु जी, आप मानो या ना मानो, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर अगर बच्चे को बोला गया इसमें करंट है बेटा, नहीं नहीं वो करंट तो मेरे को नहीं दिखता, लेकिन जब हाथ लगाएंगे शार्ट मारेगा ना। वैसे ही आपको हवा नहीं दिखती तो इसका मतलब हवा नहीं है क्या, हवा है। वैसा ही आत्मा आपको नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा नहीं है। आत्मा अगर नहीं रहेंगी, आप जन्म लेंगे तो आप बढ़ेंगे नहीं। आप मृतक शरीर है बोल दिया जाएगा। डॉक्टर नाम किसको देते हैं, शरीर को नाम देते हैं, या परिवार वाले नाम किसको देते हैं। डॉक्टर तब तक ही हमको नाम से बुलाता है जब तक हमारे शरीर में प्राण रहते हैं। जैसे ही मर जाते हैं वो लोग बोलते हैं चलो बॉडी को लेके जाओ, नाम लेके नहीं बुलाया जाता। क्यों? नाम किसको दिया जा रहा है, आत्मा को दिया जा रहा है। ये भगवान पहली बार बोलना स्टार्ट करे भगवत गीता में, और हम सबको दिल को चुभती है। लोग छोड़ के चले जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, क्लासा छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उनको भगवान की बातें चुभती है।
चुभती है। लेकिन भगवान पहला ज्ञान दिए आत्मा के बारे में। क्यों? हम सब रोते हैं, मैं ना पूजा हूं, मैं ना गायत्री हूं, मैं ओम प्रकाश हूं, मेरी पत्नी ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरे पति इतना, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे सासू से प्रॉब्लम, इनसे प्रॉब्लम। अरे भैया भगवान बता रहे बेटा तेरे जो प्रॉब्लम है तेरे शरीर के रिलेटेड तू सुविचार कर रहा है, लेकिन तू अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा तेरे से अलग है। आत्मा को क्या होना तू ये देख, जीवन भर तू क्या देख रहा? शरीर के बारे में देख रहा। अब ब्यूटीफुल श्लोक आता है, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन तेरे पास में ऐसे कोई बाण नहीं है ना, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि। वो बोल रहे हैं देखो अर्जुन, ये आत्मा एक शरीर से और एक शरीर में कैसा जाती है मालूम? जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार पुराना शरीर को त्याग कर आत्मा क्या करती है? नवीन शरीर में जाती है। हम सबको नए नए कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। हमारी आत्मा, किसी की आत्मा 40 साल में निकल जाती है, किसी की 80 साल में, बोर हो जाता है उसको शरीर में। अब बस देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम कहाँ, हम लोग कभी अभी ट्रेन में जाना है तो हम क्या करते हैं, कई जगह पे जाना है तो आना और जाना बात करके आते हैं। हम परमानेंट के लिए नहीं जाते हैं। अगर हमको दिल्ली जाना है, हम यूपी में हैं, तो हम बोलते हैं दिल्ली में थोड़ा काम है, फिर 3 दिन के बाद में आ जाएंगे। वैसा ये शरीर में आत्मा डाला गया, ये किराए का घर है। भगवान बोल रहे हैं ये जो चोला है एक कुछ समय तक रहता है, उसके बाद में तुम चाहो या ना चाहो मेरे को नहीं यही रहना है। मैं दादी, दादा, परदादा, सरदादा सब बनूंगा, मेरे को मेरे पोतरों के पोतरों की शादी देखूंगा। फिर भी यमदूत आके हमारे हृदय में से हमारी आत्मा को खींच के लेके जाते हैं। बेटा तेरा समय हो गया, कितना तेरे को सुख और दुख मिलना था मिल गया, आजा। बूढ़ा हो गया, आजा आजा। दिस इज व्हाट हम सब अच्छा सा गाते हैं गाना, चोले व्हाट, चोली के पीछे क्या है। लेकिन वास्तविकता में भगवान बोल रहे हैं कि चोले के पीछे क्या है। देखो तुम्हारे चोले के पीछे कौन बैठा हुआ है? आत्मा बैठी हुई है। देखो माता जी, प्रभु जी, ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद में मिला। हम पहले कुत्ते थे, कबूतर थे, कव्वे बने, मछली बने, ऐसा 84 लाख योनियों के बाद में ये जन्म मिला। व्यर्थ में गंवाना नहीं है हमको क्या करना है? भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको समझाते। अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तेरे पास में ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो आत्मा को मार सकता, क्योंकि आत्मा का साइज कितना रहता है, एक बाल के अग्रभाग को 10,000 भागों में अगर काटा गया, उतनी छोटी आत्मा है। आत्मा, हाथी की आत्मा बड़ी, चींटी की आत्मा छोटी, करुणा में भी आत्मा था। तो ये सब वायरस, जर्म्स, इसमें भी आत्मा रहती है। तो आत्मा बड़ा छोटा नहीं, सबका साइज एक ही है, हमारे शास्त्र बताते हैं। हम बोलते हैं हिंदू सनातनी, लेकिन कभी हम जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। क्यों? हिंदू सो रहा है। आत्मा का क्या बोल रहे हैं? नैनम चिन्नान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो बोल रहे हैं, हे बेटा अर्जुन तेरे पास में आत्मा, तू समझ रहा है तेरे शस्त्रों से आत्मा को मारेगा? नहीं, आत्मा का तो ना कभी किसी शस्त्र के साथ द्वारा खंड खंड किया जा सकता, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता, ना उसे भिगाया जा सकता, वायु द्वारा सुखाया जा सकता। आत्मा को तू नहीं मार सकता। तू ये मत समझ तू आत्मा को मार रहा है, तो मत समझ तेरे पर तू आत्मा को नहीं मार रहा है। दिस इज व्हाट रियल नॉलेज भगवान दे रहे हैं। और क्या नॉलेज दे रहे हैं? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अकार्यो अविकार्यो यम उच्यते। भगवान क्या बोल रहे हैं? आत्मा को कोई कैसा देखते हैं? कल्पना, ये कल्पना से परा है, परे है आत्मा। आत्मा क्या है? अव्यक्त है, अपरिवर्तन, जो जनरली परिवर्तन होता है, शरीर हो रहा है। आत्मा तो वही है, आत्मा तो वही है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए भगवान बोल रहे हैं शोक मत करो। हम सब रोते हैं, बार बार रोते हैं, लेकिन हमको शोक नहीं करना चाहिए। भगवान हमको बोल रहे हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्ये अपरिहर्ये न त्वं शोचितुम अर्हसि। वो बोल रहे हैं बेटा जिसने जन्म लिया उसको तो मरना निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।
डेफिनेटली पुनर्जन्म होगा। एक बार यूट्यूब में मार के देखो एक आध वीडियो, कई वीडियो आ जाएंगे आपको। पुनर्जन्म, 3 साल का बच्चा बोलने लगता, मैं क्या हूं, मैं मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मैं वहां का रहने वाला हूं, मेरे को ऐसा मारा गया। कई बार क्रिमिनल पकड़े भी गए, लेकिन करोड़ों में लोगों में एक व्यक्ति को अपना पुनर्जन्म याद रहता है। देखो माता जी प्रभु जी, हम भी एक जमाने में, एक युग में, आप ये मत समझो महाभारत के समय पे हम नहीं थे। हम महाभारत के ये समय में हम भी थे, चींटी बन के थे। हम भी रामायण के समय में तितली बन के थे, हमको नहीं मालूम। गिलेरी बन के थे, हमको नहीं मालूम भक्ति करना, भगवत धाम जाना। ले इसलिए आज हम लोगों को ये नॉलेज, ये 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिला है। क्या करने? भगवत गीता समझ के भगवान के साथ में हमारा वास्तविक संबंध क्या है समझ के फिर भगवत धाम जाने। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। देखो माता जी प्रभु, परेशानी तो आती है, भगवत गीता हमको सिखा रही है परेशानियों में क्या करना है। धीरे धीरे से भगवान इतना अच्छा बोलते हैं, तुम परेशान क्यों होते हो? आत्मा का चिंतन नहीं करते। हाँ, क्या करते? हमेशा चोले को पिंजरे को क्या कर रहे? हाँ, पेंट मारते जा रहे। फेयर एंड लवली, लैक्मी, फेयरएवर, रक्स, रेक्सोना और कितने सारे डव, क्या क्या नाम लो, इतनी बड़ी लिस्ट है साबुनों की। इतना अच्छा चेहरा, रगड़ के सिर्फ शरीर के प्रति हम लोग इतना अच्छा सा देखभाल करते हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसके बारे में हम चिंता नहीं करते। इसलिए ये आत्मा स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुख हमेशा हमको आता है। क्योंकि आत्मा को जो होना है, जिसको आत्मा को जो प्राप्त होना, जो आत्मा को जो चीज मिलना है, उसको जब मिलती है वो हमेशा आनंद में रहता है। एक ड्राइवर के बारे में चिंता नहीं करते, सिर्फ कार के बारे में, कार को अच्छा धोएंगे, पोंछेंगे। अंदर जो बैठा हुआ है ड्राइवर को पोषण नहीं देंगे, कार नहीं चलेगी। आपकी कार आपके घर के सामने रहेगी क्योंकि ड्राइवर नहीं है। हमको समझना चाहिए, हाँ, ये शरीर क्या है? 24 तत्वों से बनाया गया माता जी प्रभु जी। ठीक है, ये समय नहीं है, रात की क्लास है। ठीक है, ये तो हम जब मर जाता है कोई व्यक्ति, क्या बोलते हैं? हाँ, वो चला गया। मैं कथाएं बोलता हूँ लेकिन समय, ठीक है। तो इवन शंकराचार्य बोलने लगे कि जब हम मर जाते हैं, धनानी भूमो, जिसके पास में जो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ले लो। तो ये श्लोका में क्या बताया गया? हमारा जो, हम जब मर जाते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कहाँ रहता है? पैसा बैंक में रहता है, तिजोरी में रहता है। हमारे कुत्ते बिल्ली जिसको हम पालते हैं वो कहाँ रहते हैं? पहले के लोग पहले के लोग क्या करते थे? अच्छे सा गाय पालते थे ना, तो वो गाय कहाँ पे रहते थे? गाय जहाँ पे रखा जाता है हमारे पिछाड़े कहीं, तो भी एक अच्छा सा घर बनाते थे, गौशाला में रह जाएंगे। हमारा जो रथ है वो कहाँ, जैसा आजकल स्कूटर आ गया, रथ कहाँ रह जाएगा? वट कहीं ना कहीं एक जगह पे रख देंगे हम लोग, हम तो चले जाएंगे। हमारी वाइफ कहाँ तक आएंगी? पत्नी ज्यादा से ज्यादा मृत्यु उपरांत कहाँ तक आएंगी? दरवाजे तक आएंगी। ठीक है ना? भगवान शंकराचार्य स्वयं बोल रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए, हमारे साथ कोई नहीं आता है तो जीवन में परेशानी आए तो क्या करना? सब लोग मेरे साथ में अनम्यूट करो, मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। और जल्दी, मैं जब ही से रुकता हूं आप पढ़ो। ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्णा सुख दुःखदः, आगमापयिनो नित्याः, तं तितिक्षस्व भारत। इतना अच्छा बोल रहे हैं, देखो, तम तितिक्षस्व भारत। देखो माता जी प्रभु जी, हमको भगवत गीता सहन करना सिखाती है। कहाँ पे बोला गया? भगवत गीता में दुख आए तो सहन करो। देखो ये श्लोका में कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के आने और जाने के समान है बेटा।
सर्दी आएगी तो आप डरो मत, अयो सर्दी आ गई, सर्दी के बाद में गर्मी भी आएगी ना, गर्मी में एसी एसी एसी, रो मत, गर्मी बहुत है, गर्मी के बाद में फिर सर्दी का मौसम आएगा। वैसे ही दुख जब आए हैं तो सुख भी आएगा, सुख के बाद में दुख भी आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। मनुष्य को क्या चाहिए, सहन करना, टॉलरेट करना। हम क्या करते हैं, दुख में भगवान को गाली देने लगते हैं, भगवान तू पत्थर का है, भगवान नहीं है, या मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं बेटा बेटा सुख भी आएगा, सुख के बाद में दुख भी आएगा, तू विचलित मत हो। और भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, यम ही ना, वो बोल रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रहता है, वो ही मुक्ति के योग्य है। हम बोलते हैं मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये परेशानियां बहुत है, मुक्ति चाहिए। अरे भैया पहले तो आप सुख और दुख को समान रूप से लो ना। देखो कॉफी डे का ओनर है, मर गया, लॉस आ गया बोल के मर गया, आज उसकी ही पत्नी बिजनेस संभाल रही है। दिस इज व्हाट, आप मरने से क्या हासिल करते हैं, भगवान वही बोल रहे, दुख में रो मत, सामना करो। और क्या बोल रहे, सुख दुख समिक कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ। भगवान क्या बोल रहे, सुख और दुख एक ही समान रहो, हानि और लाभ। आज पैसा आ गया धंधे में खुश, आज कल पैसा नहीं आया, नहीं मैं रो रहा, प्रभु जी मत रो। विजय पराजय सब में क्या करना है, समान भाव से रह के युद्ध करना है। युद्ध हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन में हम लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं आके, हार्ट अटैक नहीं आके, हम लोग युद्ध करना हमारा जीवन का। हमको भी भगवान बोल रहे हैं बेटा तू लड़, तेरे परिस्थितियों का सामना कर, भगवत गीता ये सिखाती है। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, नहीं होता उनके, क्योंकि उनके किताबों में ये परेशानियों के बारे में कभी समझाया नहीं गया, इसलिए ही मर रहे हैं हमारे बच्चे। अब और हतो व प्राप्यसी स्वर्गम, भगवान बोल रहे हैं बेटा अगर तू क्षत्रिय है, तू मर भी गया युद्ध करते करते, तेरे को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और तू अगर जी गया, इन लोगों को मार दिया कौरवों को, तो तेरे को क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, तू डर मत, ठीक है ना। एक क्षत्रिय कभी भी युद्ध में मरता है तो क्या मिलता है, उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। क्षत्रिय के लिए पीठ बताना उचित नहीं है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। तो और आगे बढ़ेंगे, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यो वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। वो बोल रहे हैं ये जो प्रयास है, मैं जो बोल रहा हूं तू सुन, मैं जो बोल रहा हूं तू युद्ध कर ले। यानी भगवान की वाणी अगर जब हमको कानों में पड़ रही है, भगवान की वाणी के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे, अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये जो प्रयास करेंगे, इसमें हमारी हानि नहीं होती, ना ही हरास, अभी तो इस पद पे की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। देखो माता जी प्रभु जी, हनुमान जी जब रावण की लंका में चले गए, उनको जलाया गया, वो बोलने लगे मैं जल जाऊंगा लेकिन राम के लिए कुछ कर जाऊंगा। जटायु वृद्ध अवस्था में उसको मालूम था मैं रावण का सामना नहीं करूंगा, लेकिन मैं राम के लिए, मैं मेरी बिटिया सीता मैया जैसी मेरी बिटिया है, मैं उसको बचाने की पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं मर भी गया तो परवाह नहीं, लेकिन मैं रावण से लड़ूंगा। उनका हाथ काट दिया गया, उनका एक पर काट दिया गया, वो नीचे धरा जमीन पे गिर गए। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान उनको अंत काल में दर्शन दिए, उनका उद्धार कर दिए। हनुमान जी कभी ये नहीं बोले मैं रावण की लंका जला के आया, मेरे को फूल के हार पहनाओ। हम क्या करते हैं, डिंगे मारते हैं, मैं ये करा, मैं वो करा। वास्तविकता हम सब क्या करना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए। देखो हनुमान जी जला के आ गए, बाद में भी बोलने लगे हे भगवान अब आप मेरे लिए और कुछ आदेश दो ना। तो ये भक्ति में एक कदम डालना वेस्ट नहीं जाता। कभी भी याद रख लो माता जी प्रभु जी, भगवान के लिए अगर जो भी कर्म करते हैं वेस्ट नहीं जाता। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा है अनंतस्या बुद्धयो व्यवसायिनाम। वो बोल रहे हैं इस मार्ग पर चलते वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में,
कोई देखो माता जी, जब अर्जुन को पूछा गया, उनके गुरु पूछ रहे थे तुमको झाड़ियों में क्या दिख रहा है, तो वो बोले चिड़िया की आंख। भीम को पूछे, दुर्योधन को पूछे, सब नहीं बता पाए। लेकिन अर्जुन को क्या बचपन से था कि मैं रात में भी, वो गुड़ाकेश कहलाए, रात में भी बाण चलाते थे। वो अर्जुन वो थे कि भाई मेरे को आगे जाके धनुर्धर बनना है। देखो हमको भी हमारे दो गोल है, हमारे भी दो क्या है माता जी प्रभु जी, हमको भी भौतिक दुनिया में कुछ प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? यस, भौतिक दुनिया के लिए क्या है? हमारे भौतिक दुनिया के लिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये भौतिक दुनिया के लिए आवश्यक है ये। लेकिन ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम, भगवान को प्राप्त करना है। आप पैसा आया, कई लोगों के पास में पैसा आ गया, एसी है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, सुख है क्या? सुख के पीछे जा जाके सूख जा रहे, लेकिन सुख नहीं मिल रहा, वो लोगों को नहीं मिल रहा। क्यों? वो चीज में जहां पे सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख मिलेगा ही नहीं। तो भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, बेटा तेरा चरम लक्ष्य अच्छा सा तू डिसाइड कर ले, तेरा लक्ष्य क्या रहना तू डिसाइड कर ले। तू मेरा है ना, मेरे पास में आ जा। दिस इज व्हाट भगवत गीता का, ममई वांशो जीवलोके जीवदो भूता सनातना, तुम सब मेरे अंश हो, ये मान लो। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवान आगे जाके बोलते, बेटा तुम सब मेरे हो, मैं तुम्हारा माता पिता सब हूं। मेरे बारे में भी कभी कभी विचार करो ना। हम नहीं करते, नहीं करते, इसलिए हम लोग रोते रहते हैं, मर रहे हैं डेली डेली डेली। आगे बढ़ेंगे। तो माता जी प्रभु जी, हमको क्या करना है? बैंक का कैशियर बनना है। बैंक का कैशियर कभी भी, आज पैसे ज्यादा आ गए, चलो पूनम माता जी खुश, मैं बैंक की कैशियर हूं, आज 5 करोड़ जमा कर दिए बैंक में, कल 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। कभी बैंक का कैशियर कभी नहीं सोचता है, विचार नहीं करता है। वैसे ही हम भी परिवार में रहते रहते कभी खुश है, कभी खुशी कभी गम नहीं रहना है। वो तो आती है जाती है। हमको बैंक का क्या, हमारे बच्चों को हम बड़ा करते हैं, हमको ये समझना है कि मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो कर्तव्य हमको क्या करना है? हम लोग आगे जाके, ये बच्चे मेरे को बड़े हो गए, बाद में मेरे को मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेंगे, नहीं। आजकल माँ बाप को क्या कर रहे हैं बच्चे? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। इतने लाड़ चाव से हम बच्चों को बड़ा करते हैं, वही बच्चे हमको क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी रहे तक, पैसा रहे तक हमको माँ बाप सेवा करेंगे थोड़ा बहुत, बाद में पैसा जैसे ही चले गया, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे चले गई। आज कई लोग आपसे ज्यादा बच्चे को प्रेम से देखे, वो बच्चे पत्नी जीवन में आ गई, माँ बाप को कहाँ डाल दिए? वृद्धाश्रम में। इसलिए ज्यादा आसक्ति नहीं लगाना। पंछी कभी बच्चों से आसक्ति नहीं लगाता क्या? चिड़िया बच्चों के घोंसला बड़ा करती है, घोंसला इतना अच्छा सा बनाती है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, चिड़िया बोलती है बेटा तू बड़ा हो गया चला जा। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है, उसको आसक्ति है, आसक्ति के कारण वो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसको परिवार के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, सबके प्रति आसक्ति रहती है। आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती बोलते लोग। क्यों बोलते? क्योंकि हमको आसक्ति भगवान के प्रति करना है। हम किसके प्रति कर रहे हैं? इसलिए भगवान बोल रहे हैं, बेटा तुमको तुम्हारे कर्म करने का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर। वो बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्क इज वर्शिप, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। तुम्हें अपना कर्म, कर्तव्य करने का अधिकार है। तुम कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, लेकिन मैं एग्जाम के लिए पढ़ना तुम्हारा काम है। एग्जाम में ये पेपर आएगा, एग्जाम में मैं पास होऊंगा। नौकरी के लिए प्रयत्न करना आपका काम है। नौकरी मिले बाद में ये होगा, वो होगा, इतनी लाखों की नौकरी नहीं। व्हाट इज योर, आपके हाथ में क्या है? हमारा सिर्फ हमारा काम क्या है? कर्म करना। लेकिन हम लोग ज्यादातर चिंता फ्यूचर का करते हैं, आगे क्या होगा मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे के बच्चे का, बच्चे के और बच्चे का क्या होगा। ये हमारे पतन का कारण बन रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे कि एक श्लोका और है तो हम लोग लेट, अभी 10 बज रहे हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषोपजायते संगत संजयते कामा कामत क्रोधा भी जायते। वो बोल रहे हैं हमारा पतन कैसा होता? देखो, हम जब इंद्रिय विषयों से चिंतन करते हैं, चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति,
हम लोग अगर कोई अच्छी कार देखे, नहीं तो एक सुंदर स्त्री को देखे, एक सुंदर पुरुष को देखे, तो हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय हमारे उसको जैसे ही देखे हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा जाग गई। अब उसको प्राप्त करने के लिए कामना जाग गई। अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा, कामत क्रोधात भी जायते, गुस्सा बढ़ गया तो क्या होता, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति वंशो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं बेटा, क्रोध जैसे ही बढ़ जाता है एक व्यक्ति में, मोह से स्मरण शक्ति चले जाती है। क्या करूं क्या ना करूं, वो कंफ्यूजन में रहता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर, अंडरलाइन कर लो आपके पास में भगवत गीता है तो, मनुष्य भवकूप में फिर से गिर जाता है, हमको फिर से डाल दिया जाता है। कहां पे, यहाँ पे। तो इसलिए हमको क्या करना है, आसक्ति, ये वस्तुआं, ये देखो माता जी प्रभु जी, ये भौतिक जगत में ये परमानेंट वस्तु नहीं है। आप कार भी लो, पुरानी हो जाएगी। एक दिन यही कार, यही गाड़ी आप अच्छा सा क्लीन कर रहे थे, धो रहे थे, पोंछ रहे थे, वही कार धूल में पड़े हुए रहती, आप उसको देखते भी नहीं। कार तो वही है। तो इसका मतलब ये आसक्ति हमको किस पे रखना नहीं मालूम। तो वस्तुओं के प्रति जब आसक्ति रहेंगे तो वस्तुओं को देखेंगे, वस्तुओं को भोग करने की इच्छा, देन अगर वो भोग करने की कामना में बढ़ गई, कामना क्या होती है, कामना जब पूरी नहीं होती गुस्सा, देन फाइनली हमारा पतन शक्ति चले जाती है, बुद्धि की क्या स्मरण शक्ति चले जाती है, देन बुद्धि की हानि होती है, देन हमारा पतन होता है। ये भगवत गीता। तो इसको हम लोग क्या करना है, हमारे इंद्रियों को क्या करना है, कछुआ कैसा अपने अंगों को संकुचित करके अंदर लेता है, वही काम करना है। भगवान आंसर दे रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करता है, खोलकर भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों पतन हो रहा है, किस कारण पतन हो रहा है, क्या चीज मेरे लिए उचित है, किसके लिए हम भाग रहे हैं। ठीक है ना। देन हम लोग वो चीज के लिए भाग रहे हैं जो चीज के लिए भागना नहीं चाहिए। तो भगवान आंसर दे दिए आइए अध्याय में। क्या दे, पहला अर्जुन का प्रश्न क्या था, मेरे को दया आ गई, मैं नहीं युद्ध करूंगा। उलझन अर्जुन की क्या थी, तो भगवान बोले बेटा तू दया किस पे कर रहा, तू मारेगा नहीं, ये तो आत्मा है, ये मरेंगे नहीं वैसे भी, अगर तू नहीं भी मारेगा तो भी ये बुढ़ापे के बाद में मर जाएंगे एक न एक दिन, लेकिन ये तो अधर्मिया है, तू दंड दे। तो ये शरीर नहीं है, आत्मा है, दया मत कर। फिर बाद में वो बोल रहे थे आनंद नहीं आता, तो भगवान आंसर दे दिए, आनंद क्यों नहीं आता, तू अगर मर जाएगा तेरे को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जी जाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, मेरे को पाप लगेगा। भगवान बोल रहे मेरे आदेश पे तू युद्ध कर, तेरे को पाप नहीं लगेगा। भगवान के आदेश पे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमको पाप नहीं लगेगा। पारिवारिक परंपराएं टूट जाते हैं तो भगवान बोल रहे हैं बेटा तेरा काम क्या है, अधर्मियों को दंड दे, आने वाले संतान तेरे को देख के अच्छा, पराई स्त्री कौन थी, द्रौपदी पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, तो मेरे अर्जुन ने, मेरे जो जब तू दादा बनेगा तेरे पोतरे क्या समझेंगे, अर्जुन ने क्या किया, अधर्मियों को दंड दिया था, मैं भी अर्जुन के वैसा बनूंगा। तू रोल मॉडल बन जा, एक प्रेरणा बन जा किसी का, वो भगवान बनाए। फिर बाद में असमंजस परिस्थिति में वो पड़ गया तो भगवान बोल रहे हैं वेदों के माध्यम से, हर जगह वेद हमारी क्या है माता जी प्रभु जी, माँ है। वेद पुराण शास्त्र हमारे माँ है, पिता के पास में जाने का रास्ता बता रही है। ठीक है, एक कहानी बोल के मैं जनरली कथाएं बोलता हूँ, एक कहानी बोल के मैं ये एंड कर देता हूँ सेशन को। कहानी क्या है, एक राजा को 4 पत्नियां, 4 पत्नियां, अच्छा सा सुनो, राजा को 4 पत्नियां रहती हैं। सुधीर प्रसादी प्रभु है आप भी, क्या बात है, हरे कृष्णा, दंडवत। तो 4 पत्नियां, तो पहली पत्नी को राजा बोलता है देखो अब मैं बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, मर रहा हूँ, पहली पत्नी तुम्हारे को इतना प्रेम करा, इतना मैं तुम्हारे साथ में इधर उधर घुमाया लेकर, इधर सब चीज करा ना, इतना देखभाल करा, तुमको जो होना था मैं लेके आके दिया, पनीर दिया, हीरे मोती सब दिया ना, प्लीज मैं मर रहा हूं ना, मेरे साथ तुम भी आओ ना, दोनों मिलके मरेंगे। वो बोलती है क्या बात है, टू मच, नो, मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कहां तक आऊंगी, धेरी तक आऊंगी, और आगे नहीं आऊंगी।
तो उसको दिल को लगती है, तो दूसरी पत्नी के पास में जाता है। दूसरी पत्नी, देखो तुमको मैं इतना अच्छा छुपा छुपा के रखा, हाँ, बार बार देखता था, देख के मुस्कुराता था, तुम भी मेरे को देख के मुस्कुराते थे, हाँ प्लीज मैं मर रहा हूं, मेरे साथ में आओ ना। हाँ, टू मच है, मैं तो नहीं आने वाली, तुम जैसे ही मर जाओगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी। दूसरी पत्नी बोलने लगी, हाँ तो दूसरे से शादी कर लेती क्या? नो 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 नो, वो दिल को लग गई उसको। फिर वो तीसरी पत्नी के पास में गया, देखो तीसरी पत्नी, तुम ना मेरे साथ में, मैं तुम्हारे पे कितना खर्चा करा, तुमको वट बिरयानी, पानी पूरी, जो तुम मांगते थे हर चीज, कितना पैसा तुम पे खर्चा किया, प्लीज तुम मेरे साथ में आओ ना। तो तीसरी पत्नी बोलती है, देखो मैं कहां तक आऊंगी मालूम, शमशान तक आऊंगी, शमशान से आगे नहीं आऊंगी। वो राजा टूट गया। अंदर से आवाज आई, अंदर से चौथी पत्नी बोलने लगी, हे राजा, तू कभी मेरे को समय नहीं दिया, तुम मेरे को कभी समय नहीं दिए, लेकिन तुम मर जाएंगे ना, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी, तुम नेक्स्ट जन्म अगर सुअर का भी लोगे, कुत्ते का भी लोगे, तो मैं आऊंगी राजा, मैं आऊंगी। राजा की आंखों में से आंसू आने लग गए। वो पलट के देखा, देखने लगे कौन बोल रहे, चौथी पत्नी। उसको दिल को लगा, देखो माता जी, प्रभु जी, हर व्यक्ति के 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी वो जो ब्याहता पत्नी, वो बोलती है मैं दरवाजे तक आऊंगी। दूसरी पत्नी वो जो हमारा सोना चांदी हीरे मोती, जिसको हम देख के मुस्कुराते हैं, वो बोलते हैं बैंक बैलेंस क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे ही हम मर जाएंगे किसी और से शादी कर लेंगे, यानी किसी और की धरोहर बन जाएंगे। समझो आप, किसी और के धरोहर। तीसरी पत्नी कौन है? हमारे रिश्तेदार इतना खर्चा करते हैं, वो रिश्तेदार हमको कहां तक लेके आते हैं, शमशान तक लेके आते हैं। चौथी पत्नी कौन है? हमारा परमात्मा है, जो हमारे साथ में, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये इंश्योरेंस वाले कहां से कॉपी करे हैं? भगवत गीता से कॉपी करे हैं। मैं कभी कभी मेरे बातें सबको चुभती है, इसलिए मैं सुबह की ही क्लास लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो कभी कभी चुभती है तो मेरे को क्षमा करना। मैं यहाँ पे ही मेरी वाणी को विराम, कुछ भी रोक रहा हूँ कंप्लीटली। फाइनली 10:05 6 मिनट के अंदर अध्याय कंप्लीट करने की कोशिश करा। वैसे तो बहुत बड़ा अध्याय है माता जी, प्रभु जी। लेवल 2 में और डेप्थ में जाएंगे हम लोग, जो लोग आगे जाके 18 डेज के बाद में लेवल 2 में जुड़ेंगे, एक एक श्लोका में हम जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं उतना अच्छा नहीं बता सका, फिर भी मेरे में बहुत सारे त्रुटियां हुए, उसको क्षमा करना अपना समझ के। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई डाउट है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। आप पहले क्या कर लो, अपना अपना, मैं सबके हाथ पहले नीचे कर दूंगा, फिर अगर किसी का डाउट है तो माता जी, प्रभु जी, आप डाउट पूछो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? सब लोग मेरे साथ ना एक बार नहीं 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ो, बोलो मेरे साथ साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। अभी आप लोग जा सकते हैं, जिसको जाना है, जिसको यहाँ पे रुकना है, वो लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्न करूंगा। हरे कृष्णा मैया। तरुणा माता जी, आपका क्या प्रश्न है? और हमारे जो सीनियर लोग हैं, सुधीर प्रसादी प्रभु, किसी का अगर चैट में प्रश्न आ रहा है तो चैट में आंसर दीजिए। तो तरुणा माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने वो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें गीता में जैसे इससे रिलेटेड, जैसे मेरे को उसके बारे में जानना था, जैसे भक्ति योग और एक अष्टांग योग भी जो है, तो ऐसा मिक्स करके भी कर सकते हैं क्या प्रैक्टिस? अष्टांग योग भगवान क्या बोलते हैं, जब 6वां अध्याय, योगिनाम सर्वेशाम मद्गतनंतर आत्मना, भगवान बोलते हैं योगियों में वो मेरे को अत्यंत प्रिय है, जो उसके अंदर, उसके हृदय में मेरा ही चिंतन करता है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, आप चाहे अष्टांग योग के माध्यम से, चाहे भक्ति योग के माध्यम से, आपको करना क्या है, भगवान को ही, भगवान की ही भक्ति करना है। ठीक है ना तरुणा माता जी? अब ये योगियां क्यों करते हैं वहां जंगल में जाके? वो कठिन है, हमसे नहीं होता।
देखो यहाँ विश्वामित्र क्या थे, अच्छा सा तपस्या कर रहे थे, योगी बन गए, तपस्या कर रहे, मेनका की पायल की आवाज आई, छन छन आई लव यू, फाइनली उनका पतन हो गया। सौबेरी मुनि क्या थे, तपस्या कर रहे थे, वो भी अष्टांग योग में पानी में चले गए, समाधि में बैठ गए। कौन? सौबेरी मुनि। दो मछलियों को संभोग करते हुए देखे, देख के क्या करने लगे, मैं शादी कर लूंगा, जाके 50 रानियों से शादी कर लिए। तो दिस इज व्हाट पतन वो लोगों का होता है। लेकिन भक्ति योग में जो भगवान का भक्ति से जुड़ता है, भगवान को प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान के लिए कीर्तन करता है, भगवान के लिए कीर्तन में नाचता है, भगवान से जो जुड़ जाता है, भगवान अभी नहीं खाए, तड़पता है वो, मैं प्रसाद जब तक भगवान को नहीं खिलाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, भगवान को आज मेरे लड्डू गोपाल को सुला दूंगा। तो ये क्या है, आसान है, इसमें गिरने के चांसेस कम है। भक्ति योग आसान है, बाकी के जितने भी योग है ये जब आपको 6वां अध्याय आएगा हमारे गौरव प्रभु जी आपको और अच्छा बता देंगे। ये क्या है, लिफ्ट है भक्ति योग, और बाकी बचे से पूरे सीढ़ियां हैं माता जी। अब आप लिफ्ट में जाएंगे या एक एक फ्लोर चढ़ते हुए जाएंगे? ठीक है प्रभु जी, समझ गए, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, दो भी एक ही है, जाना तो हमको तरुणा माता जी वही है, लेकिन आप जब जल्दी से भगवान, देखो शबरी ने क्या किया, मेरे को यही बोल, शबरी कुछ अष्टांग योग करे थे क्या? जीवन भर उनके गुरु बोल दिए, मतंड ऋषि क्या बोले, बेटा एक दिन राम जी आने वाले हैं, वो स्वयं भगवान है, यही आश्रम में वो आएंगे। गुरु की आज्ञा मान के वो सिर्फ क्या करती थी, डेली, युवा अवस्था से बूढ़ी हो गई, वृद्ध अवस्था में आ गई, डेली झाड़ती थी, फूल डालती थी, भगवान को कहीं कांटा नहीं चुभना, भगवान को फल चढ़ाती थी, भगवान को जल चढ़ाती थी। अल्टीमेटली एक दिन राम जी आ गए और राम जी को झूठे पैर दे दी, और राम जी बोले यस मैं तेरा भी उद्धार कर दूंगा। देखो माता जी, हमको भगवान की भक्ति बहुत आसान है, भक्ति बहुत आसान है, लेकिन हम भूल गए भक्ति कैसा करना, इस कान वाले बता रहे हैं। लेकिन अष्टांग योग बहुत टफ है, इंद्रियों को कंट्रोल करना, यम नियम, प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, धारणा करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन, ज्यादा मेडिटेशन, समाधि, आज की तारीख में कोई समाधि लेता है क्या? नहीं लेता है, बहुत टफ है। तो लेकिन भक्ति आसान है, वही हम लोग रागानुगरागा भक्ति सिखाते हैं इस्कॉन में, कुछ पद्धति है वो हम आपको बताते हैं। 18 दिन तक आप बने रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया धन्यवाद। सुनीता मैया, आपका क्या प्रश्न है? पूजा मैया 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। सुनीता माता जी, हरे सुनीता कृष्णा भाई, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। 5 तरह के गुरु बताए आपने, 5वां गुरु कौन सा बताया प्रभु जी? पहला शिक्षा गुरु, दूसरा पथ प्रदर्शक, तीसरा दीक्षा गुरु, और चौथा हृदय में बैठ के चैत्य गुरु। हाँ, 4 प्रकार के। यस, 5 प्रकार के बताए थे प्रभु जी आपने। ठीक है, अभी तो 4 प्रकार ही, अभी तो नोट रखो मैं जल्दी से। हाँ, और प्रश्न लेंगे मैं बोल दूंगा, 4 प्रकार को तो अभी नोट रखो। दीपिका माता जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, तो हमें उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो सज्जन होते हैं वो लोग शोक नहीं करते इसके लिए। लेकिन प्रभु जी हमारे कोर्स में भी था, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसी श्लोक को, लेकिन प्रभु जी फिर भी जब भी कभी जैसे अपने होते हैं उनको कोई परेशानी आती है तो मन बहुत विचलित हो जाता है, समझ जानते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। तो हो जाता है। अर्जुन भी रो रहा था। अर्जुन गीता जब सुन लिया, पूरा गीता सुन लिया, जिस दिन अभिमन्यु मर गए तो वो भी रो रहा था। ऐसा नहीं है कि अगर हम गीता सुन लिए कि अपने लोगों को अगर कठिनाई आई, ये तो कर्म है, ये तो होना ही है, मर गए, ये तो मरे नहीं, आत्मा चले गई, ऐसा नहीं है। हम भी परिवार में है, लेकिन हमारी चेतना कैसा रहना, अगर हम लोग सचमुच अगर कोई किसी लोगों के बारे में अगर चिंता करना है तो उनको क्या करना है, उनका उद्धार के बारे में अगर सोचना है, उनके उद्धार के बारे में विचार करना है, तो क्या करना माता जी प्रभु जी, उनके लिए अच्छी सी, अगर समझो एकादशी है, एक व्रत अच्छा सा रख लो। हमारे जो चले गए उनके बारे में क्या करना, ये एकादशी का व्रत मैं उनके लिए करी है, भगवान उनको ये पुण्य मैं दे रही हूँ, जो भी है एकादशी का व्रत का फल उनको दे रही हूँ, ऐसा हम लोग समझना। विचलित हर कोई होता है, लेकिन जो भगवान से जब जुड़ जाता है भक्त, एक चीज याद रख लो, जब भगवान से भक्त जुड़ जाता है, भक्त में क्या परेशानी नहीं आती,
पांडवों पे कितनी परेशानी आई, सीता मैया कितने खुश थे, राम जी से ब्याह कर लिए, परेशानी आ गई, आ गई नहीं। लेकिन भगवान जब राम सीता मैया को 1 साल तक रावण की लंका में रखा गया, वो परेशान थी, रो रही थी, लेकिन 1 मिनट भी भगवान का नाम भूली क्या? हम क्या करते हैं, परेशानी आए कि भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, भगवान कहाँ पे है बोलो, ये हमारा डायलॉग है कि नहीं? हम लोग भूल जाते हैं, जो बनो व्यर्थ, जो अमिताभ बच्चन के डायलॉग, फिल्मी डायलॉग सुनते हैं वही बोलते हैं, ये गलत है। लोग तो यहां तक करते हैं, परेशानी आई तो घर में फोटो बदल देते हैं भगवान की, कितनी विडंबना है, देखो कितनी गलत बात होए भगवान। अरे भैया, परेशानियों को निकालने के लिए, अरे रियल परेशानी क्या है माता जी प्रभु जी, कि रियल परेशानी यहाँ पे जो आ गए वो रियल परेशानी है। जरा जन्म मृत्यु व्याधि रियल प्रॉब्लम है, बुढ़ापा रियल प्रॉब्लम है, मृत्यु रियल प्रॉब्लम है, बीमारी रियल प्रॉब्लम है, जन्म लेना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहां से निकलना, भगवान को मांगना है तो क्या मांगना, हे ठाकुर मेरे को तुम्हारे धाम में फिर से वापस ले ले। ये तो वास्तविकता में ये परेशानी नहीं है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं ना, दीपिका माता जी, जब भगवान से, जब एक छोटे बच्चे को कैडबरी का टेस्ट मिल जाता है तो वो छोटा सा चॉकलेट नहीं खाता है, क्योंकि उसको अच्छा सा टेस्ट मिल गया है कि नहीं? हमको जब भगवान मिल रहे हैं तो ये सब व्यर्थ लगता है, लगता तो है, तकलीफ होती है हर किसी को, लेकिन उस तकलीफ की सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। एक भक्त में और अभक्त में यही फर्क है, यही डिफरेंस है, यही अंतर है। जो अभक्त रहता है सुसाइड कर लेता है, स्ट्रेस डिप्रेशन में आके मरता है। भगवान बोलते हैं, कुंती महारानी क्या बोली, कुंती महारानी बोली मेरे को और परेशानियां दो, सोने को कितना मारा जाता, लेकिन सोना क्या बनता बाद में जाके? सही बात, सोना अगर बोलेगा नहीं मेरे को मत मारो, मूर्ति कैसा बनती है, शिल्पीकार मारता और वो बोलेगी मूर्ति मेरे को मत मारो, मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन वो मूर्ति बनती है, सब लोग उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं। दीप्ति माता जी सही है ना? सही है ना? तो इसलिए हम लोगों को परेशानियों को सामना करना भगवान हमको देते हैं। क्या देते हैं? वो बल देते हैं। भक्त पे कितने, प्रहलाद महाराज पे कितने परेशानियां आए, प्रहलाद महाराज कभी नाम लेना छोड़े क्या? उनको जब ऊपर से पटका गया, धरती पे आ रहे थे, भगवान देख रहे हैं, कहीं इन्हें नाम भूल जाता, शायद भूल जाता, 1 फीट 2 फीट नीचे आ गए, 1 इंच बच गया, जब भगवान जाके हाथ दे दिए, उठा दिए। ये भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान दुख क्यों देते हैं? हमको प्यूरिफाई करने, हमको ग्लोरीफाई करने। जितना ज्यादा जिस पे दुख आया उसका उतना नाम हुआ माता जी प्रभु जी। पांडव का भी नाम हुआ, प्रहलाद महाराज का नाम हुआ, ध्रुव ने कितने तकलीफ झेले, आज ध्रुव महाराज को हम लोग याद रखते हैं, है कि नहीं? तकलीफ आना चाहिए, जी प्रभु जी, मांगना चाहिए, तकलीफ में वो हमारे साथ होते हैं। हमारा कंठ दर्द भरी आवाज से भगवान को बुलाता है। जब पैसा प्रॉपर्टी रहता है वो दर्द नहीं रहता है, रहता है क्या? जी नहीं रहता। फिर भी माता जी गौरव प्रभु आएंगे और अच्छा समझा देंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो शालिनी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, वो एक बार मुझे ना नरसिंह स्तोत्रम चाहिए था, लेवल 1 वाले में, मैं सीधे वाले बैच। आप कौन से बैच में हैं? तो वो ग्रुप पे डाल दीजिएगा ना थोड़ा, वो मैं आपके बैच में हूँ, मॉर्निंग वाले बैच में। तो मॉर्निंग वाले बैच में है तो मॉर्निंग हमारे क्षमा माता जी रहते हैं, उसमें आप उनसे ले लीजिए, मैं उनको दे दूंगा। हम लोग ग्रुप में हैं। देखो माता जी, ग्रुप में ऑलरेडी अभी कितने लोग चले गए। हाँ, ग्रुप में इतने सारे पीपीटी PDF डालते हैं, वो डर जाते हैं, 1 2 भी क्या तो भी हो रहा है, कहीं हमारा सेल फूट जाएगा, इसलिए हम व्हाट्सएप छोड़ देके चले जाते हैं। तो इसलिए आपको पर्सनली मैं दे दूंगा। मैं माता जी से आप संपर्क में रहो, मैं ठीक है। पंकजाक्षी राघवन प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। पंकजाक्षी प्रभु, क्या नाम है आपका नाम? हाँ, पूजा माता जी, आप हाथ उठाए फिर हाथ नीचे कर लिए, क्या डाउट है? हाँ पंकज, दोनों में से कोई भी एक। हाँ पंकज, हाँ हरे कृष्णा मैया हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी, वो क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन मैं 16 माला जपती हूँ, लेकिन बीच में मन इधर उधर हो जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है? एक ही जगह पे
नहीं होता है। तो ये पहले पहले ये अभी शुरुआत है ना माता जी, अभी अभी हम शुरू करे हैं। देखो माता जी, भगवान तो बोले हैं सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान क्या बोले हैं, बेटा तू मेरा है, मेरा नाम हमेशा ले। गीता के पूरी बीच में, गीता 350 श्लोकाओं के बाद में ये श्लोका रखा गया। 700 श्लोकाओं के बाद, 700 श्लोका पूरी भगवत गीता, उसमें बीच में रखा गया क्या, सततम कीर्तयन्तो माम। तो भगवान ये नहीं बोले 16 माला के बाद में खामोश बैठ, भगवान तो बोले हमेशा मेरा नाम ले। लेकिन हाँ, हम लोग अभी क्या है माता जी, हम लोग कई योनियों के बाद में ये जन्म मिला ना, अभी हम लोगों को एंजॉय, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, उसमें लगे क्या, कैसा खाना, कैसा सोना, कैसा बच्चों को जन्म देना, कैसा लड़ना पति से पत्नी से, यही चल रहा है। क्योंकि हम जीवन भर कुत्ते के, जो कुत्ता तो पंछी वही वही करते थे, वही लड़ते थे, वही जानवर बन के। तो अभी और वो सब यादें हैं ना हमारे में, वो नहीं जा रहे हैं। और भगवान के ये सब कब आता है, जब ध्यान पूर्वक, जब कब होता है, जब भगवान के लीलाओं को सुनते हैं। सुबह 7 बजे वाली क्लास में आ जाओ, कृष्णा बुक चल रही है। अभी तो रासलीला भगवान की दया से आरंभ हुई है, तो आप 7 बजे 8 बजे कुछ ये लीलाओं को सुनते एक ऐसा समय आ जाता है। तब देखो माता जी, पर जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भागवत में बताया गया वैराग्य और ज्ञान दो भी बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य और ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ ज्ञान ही बढ़ रहा है, तो समझना हम सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमसे कुछ अपराध हो रहे हैं। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को ये समझना है कि सेवा जब हम करेंगे, जब हम भगवान को अपना, सेवा कोई भी भाव से करना है। भगवान के मंदिर में झाड़ दो, आज चतुर्मास के बारे में कुछ सुबह सुबह अच्छा सा टॉपिक चल रहा था। अपना 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 शरीर को हम लोग क्या करना है, भगवान के सेवा में कहीं ना कहीं माध्यम से लगाए। धीरे धीरे से वो भगवान में, अभी भाव के लेवल में नहीं आए हम, भगवान के प्रेम के लेवल में आना है। तो सबसे पहले क्या है, श्रद्धा। फिर बाद में क्या होती है, भजन क्रिया। फिर बाद में क्या होती है, साधु संग में रहते हैं, भजन क्रिया होता है। फिर चौथा क्या है, अनर्थ निवृत्ति। किसी किसी की जल्दी अनर्थों की निवृत्ति होती है, किसी किसी का समय लगता है अनर्थ जाने के लिए। अनर्थ नहीं जा रहे हैं, हमको क्या लगता है, नहीं मेरे को उसने इंसल्ट किया, जब भी याद आता है 16 माले है। तो लेकिन हमारा प्रयास क्या है, निरंतर प्रयास करना। अभ्यास योग युक्तेना। भगवान स्वयं बताया करें ना, बेटा तू तेरा काम क्या है, अभ्यास कर। बस मन तो चंचल है। 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा। वो तो श्लोका के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, मन को भगवान बोले 90 अध्याय के 34वें श्लोका में, मन को मना ले, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन तेरा मानता नहीं है, ये दिल है कि मानता नहीं। यस, मना ले, मन को मना ले। मन को कैसा मना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आवाज अच्छी है, बुरी है, खराब हो, चेहरा मेरा ऐसा है, कोई हमको देख के अवार्ड नहीं देगा। हम कोई लता मंगेशकर बनना नहीं है, हमको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, कीर्तन करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है बार बार। हम जब नाम ले रहे हैं, पंकज माता जी, हम नाम जब ले रहे हैं, ये समझ के चलना कि ये मेरी आखिरी सांस है। नेक्स्ट 1 घंटे के बाद में क्या होने वाला, मैं ये भी नहीं बता सकता। कल सुबह 6 बजे की क्लास तक मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, भगवान की अगर मर्जी है तो मैं रहूंगा। हम लोग सबकी परिस्थिति यही है, कई लोग सोते हैं, सुबह में जागते भी नहीं है कि नहीं। तो जो लास्ट माला है, वो ये समझ के चलना कि मेरा लास्ट माला है, हे भगवान मैं, मेरा अंतिम सांस है, इसलिए मैं तुमको वो जब भाव आने लगेगा तब। और अभी और विराह में नहीं है ना, इसलिए आप सुबह की 7 बजे क्लास में आ जाओ, विराह जाग जाएगा। उसमें कैसे ज्वाइन करेंगे प्रभु जी? यही नाम निष्ठा दास प्रभु जी का एक लिंक है, t.ly। हमारे जो एडमिन है उनसे जुड़ जाओ, सुबह के साथ कृष्णा के साथ डेली जुड़ो। अच्छा प्रभु जी, डेली जुड़ो, आपको विराह का भाव अभी जागेगा, क्योंकि गोपियों का ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। जय श्री माता जी, हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। राधे राधे प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। मैं तो ये पूछना था, जैसे हम लोग लड्डू गोपाल लेकर आते हैं ना घर में सेवा करने के लिए, क्या हम राधा रानी को भी ला सकते हैं? राधा रानी की सेवा टफ है माता जी को, चाहे किसी को भी लाना है ना, एक बात बोल रहा हूँ आपको, लाना बड़ी बात नहीं है पूजा मैया।
उनको पूजा करना बहुत बड़ी बात है। लाए बाद में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता, ये नहीं कि सीधा ला लिए, हम घर में ला लिए 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 में, बड़ी है सुंदर सी है ला दिए, नहीं। अरे भैया उनकी कुछ पद्धति है, उनको भी खिलाना पड़ता, उनको भी सुलाना पड़ता, उनको भी मनाना पड़ता। हमारे को वो श्लोका अभी नहीं आते, वो मंत्र नहीं आते, क्योंकि हमारे को कभी ब्राह्मण सिखाए नहीं। वो तो खाली पुत्रम देही, यशो देही, ये देही, वो देही, प्राप्ति रस्तु बोल के आशीर्वाद दे दिए, हम आ गए। तो हमको पहले थोड़ा सीखना चाहिए। थोड़ा आप हमारी संस्था से जुड़ के हमारी संस्था में आपको बताएंगे, देखो ये मंत्र पढ़ना है, प्रसाद चढ़ा रहे तो ये मंत्र पढ़ना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है। वो अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करे तो वो सिर्फ हमारे लिए, एक सच में बोल रहा हूं, कभी कभी चुपती है ये बातें, लेकिन वास्तविकता है। जो अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो हम लोग क्या करना, जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर की, अब समझो वृंदावन इस्कॉन की आपको अच्छा लगे, राधा कृष्ण, उनकी फोटो ला लेना। क्यों? वहां पे सेवाएं रेगुलर चलती है। वहां पे आप तो एक दिन प्रसाद में चूक जाएंगे, लेकिन वो नहीं चूकेंगे। सुबह का प्रसाद, रात का दूध, सब चीज टाइम टू टाइम। तो आपसे अगर कुछ गलती भी हो जाएंगी आपके पूजा के घर में तो वो संभाल लेंगे। तो हम फोटो भी देखो माता जी, फोटो में भगवान की मूर्ति, ऐसा नहीं है कि मूर्ति ला लिए इमीडिएटली मैजिक शो कुछ हो जाएगा। नहीं, भगवान ये नहीं बोल रहे कि भैया तू फोटो में, भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन हमारे में वो अभी वो योग्यता नहीं है कि उनकी सेवा करें। इवन हमको दीक्षा दिया गया ना, अब हमको दीक्षा दिया गया, हमारा नाम दास बन गया, माताजियों का नाम दासी बन गया, हमको भी मूर्ति पूजा करने का परमिशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए गायत्री दीक्षा यानी तीसरी दीक्षा दिया जाए, ये दूसरी दीक्षा दिया जाता है। जब हम लोगों को ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं उसको, जब पूरी तरह से बताते हैं ये करो, ये मत करो, देखो नहाना है, कब कब नहाना है, सब बताते हैं। अगर हम विधि से नहीं करें तो फिर वो क्या है, बेमतलबी है ना। कुछ जान के करने से उसका बेनिफिट मिलता है कि नहीं, भगवान से और प्रेम। ये सब सेवाएं क्यों कर रहे पूजा माता जी, कि भगवान से प्रेम बढ़ने के लिए, ये बताने के लिए नहीं है कि भाई देखो हमारे पास में राधा रानी है, नहीं, भगवान से कनेक्शन बढ़ाना है। वो कनेक्शन मात्र नाम, ये कलियुग में क्या है, भगवान किस रूप में अवतारित हुए, नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मैं आपके सामने पूजा 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 माता जी बोलते गयाऊंगा, पूजा माता जी को खुशी होगी कि अरे भाई मेरे ही नाम का जब कर रहा है। होगी नहीं होगी? आप एक जनरल बात बोल रहा हूँ। कहीं मैं दीपिका माता जी आप अच्छे 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 बोलूंगा, दीपिका माता जी खुश होंगी। वैसे ही कृष्ण भगवान का जब नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, और जब नाम लेते हैं भगवान का, वो भी खुश होते हैं। बस है हमको क्या करना है, खुश करना है नाम लेके। बस आप नाम लो, धीरे धीरे से सब आपको, हम सब गाइड करेंगे, आपके साथ में हैं हम लोग हैं, ठीक है। एक हरे और कृष्ण। सवाल है प्रभु जी, ये पूछना था कि हाँ, सुंदर कांड का पाठ सुबह करना चाहिए, रात में करना चाहिए? कौन सा भी माता जी, एक बात बोलो ना, ये भौतिकवादियां यानी जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के जो भक्त है, तो वो क्या करते हैं, नाम के लेने के लिए कोई समय नहीं है, ये पर्टिकुलर समय नहीं है, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में। भगवान क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि भगवान का नाम के लिए कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। कौन से भी स्थान में नाम ले सकते हैं, ईशान्य में नहीं, ऐसा नहीं है कि घर के बाहर, घर के अंदर, नहीं नहीं, वो अग्नि कोण है, कौन से भी दिशा में। मैं ना प्रभु जी में पीरियड्स आ गए, नाम लूं क्या? यस, पीरियड्स में भी नाम लो, नाम हरि का लेने में, क्योंकि हम पीरियड्स किसको आ रहे हैं, शरीर को आ रहे हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब आत्मा के स्तर पर पहुंच गए, रात में भी भगवत गीता पढ़ो, दिन में भी भगवत गीता पढ़ो। आप भागवत, कोई ऐसा समय मत छोड़ो। देखो माता जी, मैं अभी क्या बोला पंकजाक्षी माता जी को, कौन सा समय मेरा आखिरी है मेरे को नहीं मालूम। हर पल स्मरण में रहो ना, रात में सोते सोते पढ़ के सो जाओ, वही ख्वाब, वही स्वप्न आएंगे। अगर रात में सोते सोते डरावने में भूत प्रेत के मूवीज देखे तो रात में भूत प्रेत आएंगी, नहीं तो हीरोइनों के देखेंगे हीरोइन आएंगी या हीरो आएंगे। इसलिए भगवान का नाम लेके सो जाओ ना, हरि बोल, भगवान आएंगे और जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए, जो आए वो कहानी प्रभु जी बताएंगे। मैं अभी समय बहुत हो रहा है, मैं छोटा बच्चा हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ मैं। एक्चुअली ये रात के क्लासेस लेता नहीं एक्चुअली मैं। हरे कृष्णा मैया, कौन मैं और किसको? जोशा माता जी है आपका नाम, जोयशा।
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु प्रभु है आप, क्या बात है, हरे कृष्णा। जय प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु मेरी एक समझना चाहता हूँ कि जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने हर समय उनके सारथी बनकर के हर प्रश्नों का उत्तर दिया, उनको समझाया, लेकिन आज के जीवन में हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो कैसे समझे हमें हमारा सारथी कौन बनेगा, और मैं कैसे समझूं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको गुरु के पास में जाना चाहिए। गुरु हमारे मार्गदर्शन करते हैं, गुरु हमारे लिए उचित क्या है वो बताते हैं। हम लोग अभी क्या करते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं, पहले कुछ काम कर देते हैं, बाद में हमसे एक गलती हो गई, बाद में जीवन भर पछताते हैं। तो हम लोग क्या करना है, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना है। क्या गुरु मेरे लिए उचित है? ये गुरु हमको जब क्या करते हैं, ये ज्ञान देते हैं, हाँ ये उचित है, हाँ ये उचित नहीं है, वो ज्ञान देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं तो आप क्या करना चाहिए, शिक्षा गुरु है, कई लोग है ना, इस्कॉन के संस्था में भी है, तो वैसा कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस जो आपका उसका निजी स्वार्थ नहीं है, उससे पूछना चाहिए। कोई क्या करता है, कोई ईर्ष्या भाव वाला है, हाँ, वो हमको गलत रास्ता बताएगा। लेकिन हम लोगों को भौतिक दुनिया में ऐसे ही लोग ज्यादा मिलेंगे कलयुग में, तो इसलिए ही हम लोग प्रामाणिक संस्था में जुड़ के कोई ना कोई गुरु से पूछेंगे, तो गुरु हमको बोलते हैं देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है यहाँ से, अच्छा ये नहीं ऐसा करो, तो एक गाइडेंस में रहना चाहिए। प्रभु वो जब अर्जुन ने स्वीकार किया गुरु को, कृष्ण ने गुरु को स्वीकार किया था, संदीपानी मुनि को, राम जी भी गुरु को, वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र को स्वीकार करे, बड़े बड़े लोग थे जो गुरु को स्वीकार करे। तो हमको भी क्या करना है, तो गुरु के जब माध्यम से जब हम जानने की, दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को दुनिया अलग दिखेगी, हमको ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। ठीक है जी, ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हम लोग आपके साथ में हैं, तो कुछ भी हमसे, मेरे माता जी प्रभु जी, मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा। सुनीता मैया, आपका कोई प्रश्न है? आप अच्छा वो गुरुओं के बारे में बताए ना, आप तो वही 4 गुरु है, अभी तो मैं चले जाए बस। एक तो क्या है, शिक्षा गुरु एक है, दीक्षा गुरु जो भगवान से दीक्षा कराते हैं, और पद प्रदक्षक गुरु भगवान से जो जोड़ते हैं। यस, वही पूछे हैं ना आप सुनीता माता जी? और ठीक है, आप सब अनम्यूट कर लो। और चैत्य गुरु बन के स्वयं भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमारे चैत्य गुरु है। और क्या है सुधीर प्रभु, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं गुरु जी, यही मतलब एक में ये जो आपने जो पत्नियां बताई थी ना, तो चौथी वाली परमात्मा हो गई, क्योंकि वो हमारा हमेशा परमात्मा साथ देते हैं। साथ है, क्या बात है। लेकिन परमात्मा के बारे में कभी हम भी चिंता ही नहीं करते। तीसरे वाले ये मतलब रिश्तेदार हो गए जो हमें क्या बात है, पहुंचा के आ जाते हैं। सही बात है। दूसरे वाली आपने बताई थी कि वो मतलब माया समझ ले उसको, हम पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वो बोलते हैं और जो डोर तक आती है वो उसको क्या समझे हम, डोर तक ही आती है जो सचमुच में 3-7 फेरे लेके हम लोग शादी करते हैं, वो पत्नी शमशान तक नहीं आती है, द्वार तक ही आती है ना प्रभु, द्वार तक ही खाली रोती है। हाँ बस, ठीक है, जब तक मतलब साथ है तब तक। हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब थोड़ा थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिवानी धावन प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मधु तनेजा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। मंजू वर्मा मैया, हरे कृष्णा। सुबह मिलेंगे फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।